गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ की बुक हमारा समाज एवं पर्यावरण का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत की भौगोलिक दशाएं। भारत की भौगोलिक दशाएं। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा देश भारत जो है वह एक विशाल भूभाग पर फैला हुआ देश है, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर 7वां देश है। सबसे बड़ा देश है। तो भारत जो है बहुत बड़ा देश है, तो इसकी अलग अलग भौगोलिक दशाएं हैं। यह अलग अलग जगह इसकी जलवायु अलग अलग है। तो बच्चों, कहीं इसमें दक्षिण का पठार है, तो कहीं बंगाल की खाड़ी है, तो कहीं अरब सागर है, कहीं हिंद महासागर है। तो इन चीज़ों को हम जानते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पर स्थित है। चलिए, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। इस भूमि के अनेक मनमोहक रूप हैं। कहीं हरे भरे मैदान, तो कहीं शुष्क मरुस्थल, कहीं उत्तर में विशाल पर्वतमाला, कहीं दक्षिण में पठार, तो कहीं तीन और सागर से घिरा हुआ त्रिभुजाकार भाग है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो पूर्व में क्या पड़ता है? बंगाल की खाड़ी पड़ती है, और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर पड़ता है। अब बच्चों जानते हैं कि भारत कितना बड़ा है, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। पश्चिम में गुजरात के समुद्र तट से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक भारत की चौड़ाई 3000 किलोमीटर है। इस प्रकार हमारे देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं बच्चों? हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और श्रीलंका है। धरातलीय संरचना की बात करते हैं। हमारे देश की धरातलीय संरचना में बड़ी विविधता है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहीं गहरी घाटियां हैं, कहीं लंबे चौड़े मैदान हैं, तो कहीं रेतीले मरुस्थल और कहीं बड़े बड़े पठार। यहाँ टेढ़े मेढ़े समुद्री तट और बड़ी बड़ी नदियाँ व झीलें हैं। तो बच्चों, भारत में बहुत बड़ा भाग है। तो कहीं पर हम देखते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, और कहीं पर घाटियाँ होती हैं बहुत गहरी, कहीं पर मरुस्थल होते हैं, तो कहीं बड़े बड़े पठार होते हैं, रेतीले मरुस्थल। चलिए जलवायु की बात करते हैं। तो भारत की जो जलवायु है उसमें विविधता पाई जाती है। कहीं गर्मी पड़ती है, कहीं बर्फ़ से ढके रहते हैं। अब आप कभी गर्मी में पहाड़ों की ओर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ठंड, पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको ठंडे इलाके मिलते हैं। वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, कहीं मूसलाधार वर्षा होती है, तो कहीं सूखा पड़ता है। धरातल तथा जलवायु संबंधी विविधता का प्रभाव लोगों के जनजीवन पर भी पड़ता है। यही कारण है कि हमारे देश में विभिन्न भागों में लोगों के रहन सहन में अंतर पाया जाता है। तो जैसी जलवायु वैसे ही लोग खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए लोगों के रहन सहन खाने पीने में अंतर पाया जाता है। अगर कहीं ठंड है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या पहनेंगे? स्वेटर वगैरह पहनेंगे। कहीं गर्मी है तो क्या पहनेंगे? आधी बाजू की शर्ट पहनते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही रहन सहन में अंतर पाया जाता है, खाने पीने में और कपड़ों में अंतर पाया जाता है। अब बच्चों, भारतीय भू आकृति को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो वो 5 भाग ये रहे। उत्तर का पर्वतीय भाग, ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान, पश्चिम का मरुस्थल,
दक्षिण का पठार, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो ये वो 5 भाग हैं। उत्तरीय जो पर्वतीय भाग है उसमें क्या आता है, भारत में जम्मू एवं कश्मीर राज्य से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक विशाल हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है। इस पर्वतमाला ने हमारे देश की उत्तरी व उत्तर पूर्वी सीमा को ढका हुआ है। इसकी बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, हिमनदियाँ, झरने तथा सुंदर घाटियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। यह हमारे देश को प्राकृतिक दृष्टि से सबसे अधिक आकर्षक भाग है। इसी कारण यह हमेशा से ही विदेशी पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र रहा है। तो हिमालय पर्वतमाला के बारे में आपने सुना होगा। यह कहाँ से कहाँ तक है, जम्मू एवं कश्मीर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक यह स्थित है। हिमालय को पर्वतों का राजा भी कहा जाता है। उत्तरीय पर्वतमाला भारतीय उपमहाद्वीप को एशिया के शेष भाग से अलग करती है। यह पर्वतमाला काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं हिमालय पर्वत से बनी है। पश्चिम से पूर्व तक इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई लगभग 150 से 400 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। यह नेपाल देश की सीमा में है। तो बच्चों, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? यह भारत में नहीं है, यह नेपाल में है। इसकी चोटी पर चढ़ने में सफलता सन 1953 में भारत के शेरपा तेंजिंग नोर्गे तथा न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी ने प्राप्त की थी। विश्व का दूसरा पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 है, जो काराकोरम श्रेणी में है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। भारत भूमि में स्थित हिमालय पर्वत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई 8595 मीटर है। हिमालय पर्वत 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। ये तीनों एक दूसरे से ऊंची होती गई हैं। इनकी ऊंचाइयों के आधार पर हिमालय पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है: हिमाद्री, हिमांचल और शिवालिक। इन 3 पर्वतमालाओं में हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर के विशाल मैदान की। उत्तर के विशाल मैदान की बात कर लेते हैं अब। तो उत्तर का विशाल मैदान जो है, इसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख किलोमीटर है। इस मैदान की लंबाई लगभग 2414 किलोमीटर तथा चौड़ाई पूर्व में 145 तथा पश्चिम में 480 किलोमीटर है। इस मैदान का ढाल जो है वह समतल है। इसकी सागर तल से ऊंचाई कहीं भी 150 मीटर से अधिक नहीं है। इस मैदान में गहराई तक चट्टानें पाई जाती हैं। इस मैदान की गणना विश्व में सबसे उपजाऊ कृषि प्रदेशों में की जाती है। यहाँ देश की लगभग 45% जनसंख्या निवास करती है। प्रतिवर्ष नदियाँ इस मैदान में उपजाऊ मिट्टी बिछाती रहती है। तो ये था भारत का उत्तर का विशाल मैदान। अब हम बात करते हैं पश्चिम में मरुस्थल की। उत्तर भारत के मैदान के दक्षिण पश्चिमी में अरावली की पहाड़ियों से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक
का प्रदेश रेतीला है, इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? थार का मरुस्थल कहते हैं। जिसकी हम बात कर रहे हैं पश्चिम के मरुस्थल को, इसको थार का मरुस्थल कहते हैं। कहीं कहीं छोटी पहाड़ियाँ भी हैं। यहाँ अक्सर आंधी आती रहती है जो रेत के बड़े बड़े टीलों को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। मरुस्थल के पूर्वी भाग में लूनी नदी है। शेष भाग की कुछ छोटी नदियाँ रेत में विलीन हो जाती हैं। सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं बच्चों? कटीले पेड़ पाए जाते हैं। इनमें कांटेदार बौने वृक्ष व झाड़ियाँ पाई जाती हैं। बबूल, कीकर, खजूर आदि यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण के पठार की। भारत के दक्षिण में प्राचीन ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट की कठोर शैलों से बना दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है, जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इसकी पश्चिमी भाग पर ज्वालामुखी द्वारा निर्मित काली मिट्टी के उपजाऊ क्षेत्र हैं। इस पठारी क्षेत्र पर अधिकांश नदियों ने गहरी घाटियां बना ली हैं। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। इसका धरातल बहुत ही विषम है। दक्षिण का पठारी क्षेत्र खनिज पदार्थों का विशाल भंडार है। इस पठार पर बहुमूल्य मानसूनी वन संपदा पाई जाती है। सागौन एवं चंदन की बहुमूल्य लकड़ी इसी पठारी भाग में मिलती हैं। यह कृषि उपजों का भंडार तथा उद्योग धंधों का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। तो ये हो गया चौथा पॉइंट हमारा, दक्षिण का पठार। बच्चों ये त्रिभुजाकार, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है इसे हम दक्कन का या दक्षिण का पठार भी कहते हैं। यहाँ पे आपको भारत के इधर जो है त्रिभुजाकार क्षेत्र दिख रहा होगा, इसको हम क्या कहते हैं? दक्षिण का पठार कहते हैं। अब हम बात करते हैं समुद्र तटीय मैदान की। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर पतली पट्टी के रूप में मैदान फैले हैं। उन्हें समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। इस मैदानी क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं कुछ स्मरणीय तथ्यों की, कुछ याद रखने वाली बातों की। देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है वह विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। और हिमालय पर्वत जो है वह कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है। तो हिमालय पर्वत को एक बार मैं यहाँ पे आपको डिफाइन कर देता हूँ। जम्मू कश्मीर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक, ये देखिए भारत जो है, ये तो छोटा सा दिखा, नक्शे में छोटा दिखता है हमें, असल में हमारा भारत बहुत बड़ा है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है। अब बात कर लेते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। और सबसे पहले चढ़ने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? भारत के शेरपा तेंजिंग नोर्गे तथा न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी, जो 1953 में हिमालय की चोटी में चढ़ने में सफल हुए थे। हिमालय की जो चोटियां हैं वह वर्ष भर किससे ढकी रहती हैं? बर्फ़ से ढकी रहती हैं।
तो बच्चों यहाँ पे आपका यह चैप्टर ख़त्म हुआ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो भारत का क्षेत्रफल बताइए। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। इसका आंसर यही है, उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान, पश्चिम का मरुस्थल, दक्षिण का पठार और समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। उत्तर का विशाल मैदान किन किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ समतल मैदान है। हिमालय की अन्य पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पांचवें क्वेश्चन पे की बात करते हैं। पहले पश्चिम के मरुस्थल में पाई जाने वाली खारे पानी की झील का नाम बताइए। तो सांभर झील, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो बात करते हैं हिमालय की अन्य पर्वत श्रेणियों की। तो ये जो मैंने बताया था आपको, हिमाद्री, हिमांचल और शिवालिक, वृहद हिमालय, मध्य एवं लघु हिमालय और बाह्य हिमालय, तो यही तीनों क्या हैं? इसकी पर्वत श्रेणियां हैं। चलिए छठे पे आते हैं। दक्षिण के पठारी भाग में कौन कौन सी बहुमूल्य लकड़ियां पाई जाती हैं? तो दक्षिण के पठारी भाग में सोगान और चंदन की बहुमूल्य लकड़ियां पाई जाती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं बच्चों। भारत संसार का रिक्त स्थान सबसे बड़ा देश है। तो भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय की चोटियां वर्ष भर बर्फ़ से ढकी रहती हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी है। तो नेपाल में कौन सी पर्वत चोटी है? माउंट एवरेस्ट। संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो कि मैंने बताई थी, माउंट गॉडविन K2, माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2। उत्तर का विशाल मैदान का क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। सही गलत देखते हैं बच्चों। हमारे देश की जलवायु में विविधता नहीं पाई जाती। गलत। उत्तर के मैदान का ढाल समतल है। सही। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पड़ोसी देश हैं। सही। पठारीय भूमि उपजाऊ नहीं होती। गलत। भारत के मरुस्थलीय भाग को थार का मरुस्थल कहलाता है। सही। इसके ये मिलान करने हैं आपको। भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। भारत के पश्चिम में है अरब सागर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम पुरुष कौन थे? तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी। चलिए अब सही विकल्प पर निशान लगाना है आपको। भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। 5वां, 7वां, तीसरा। तो 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर, 47 लाख वर्ग किलोमीटर या 30 लाख वर्ग किलोमीटर। तो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। विश्व की सबसे ऊंची चोटी ऊंची चोटी स्थित है? भारत में, कनाडा में, नेपाल में। तो अभी हमने पढ़ा नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 5,520 मीटर, 8,172 मीटर और 8,598 मीटर। तो ये 8,898 मीटर है। बबूल कीकर प्रमुख वृक्ष हैं मैदानी क्षेत्र के, पहाड़ी क्षेत्र के, मरुस्थलीय क्षेत्र के। तो मरुस्थलीय क्षेत्र के। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। मैं इसकी PDF आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगा। इसी के साथ आपका यह पाठ समाप्त हुआ। थैंक यू।